नमस्ते दोस्तों। और आज हम एक साथ एक अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती और अद्भुतता के लिए मशहूर हैं। प्रकृति के चमत्कारों से लेकर मानव निर्मित अजूबों तक हमारा ग्रह असाधारण स्थानों से भरा हुआ है जो हमें हैरान और विस्मित करते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया भर की 10 सबसे अद्भुत जगहों की यात्रा करेंगे। हम ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ेंगे, गहरे समुद्र में डुबकी लगाएंगे और घने जंगलों में ट्रैकिंग करेंगे। हम ऐसे प्राणियों से रूबरू होंगे जिनके बारे में आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, और ऐसी संस्कृतियों का अनुभव करेंगे जो आपकी कल्पना को भी मंत्रमुग्ध कर देंगी। तो अपने बैग पैक कर लें, अपने जूते की लेंस बांध लें और हमारे साथ इस अविस्मरणीय अनुभव पर आएं, जहां हम दुनिया की 10 सबसे अद्भुत जगहों का पता लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप पृथ्वी की अथाह शक्ति और समय के पैमाने को समझना चाहते हैं तो ग्रैंड कैनियन से बढ़कर कोई जगह नहीं है। यह विशाल घाटी, जो लगभग 277 मील लंबी और 1 मील से अधिक गहरी है, कोलोराडो नदी द्वारा लाखों सालों से खोदी गई थी। यहां खड़े होकर इसके किनारे पर आप पृथ्वी के इतिहास की परतों को देख सकते हैं जो समय के साथ पीछे हटती है। लेकिन ग्रैंड कैनियन सिर्फ अपने आकार के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, यह अपनी विविधता के लिए भी अद्वितीय है। घाटी के तल से लेकर इसके किनारे तक यहाँ कई तरह के पौधे और जीव पाए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ कुछ ऐसे पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ग्रैंड कैनियन में घूमना एक अविस्मरणीय अनुभव है। आप इसके किनारे पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसकी गहराई में उतर सकते हैं, या यहाँ तक कि एक राफ्टिंग यात्रा पर भी जा सकते हैं। लेकिन चाहे आप यहाँ कैसे भी आएं, यह जगह आपके मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमय है और अभी भी इसे खोजने के लिए कितना कुछ बाकी है। अब हम एक ऐसी दुनिया में डुबकी लगाते हैं जो रंगों, जीवन और असीम सुंदरता से भरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। यह 2300 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है और हजारों प्रजातियों के समुद्री जीवन का घर है। ग्रेट बैरियर रीफ सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, यह समुद्री जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। ये लाखों लोगों के लिए भोजन और आजीविका प्रदान करता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से ये रीफ खतरे में है। हमें इस प्राकृतिक अजूबे की रक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य की पीढ़ियां इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें। ग्रेट बैरियर रीफ हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना अंतर संबंधित है और हमें इसकी रक्षा करने की कितनी आवश्यकता है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत साहसिक और चुनौती का प्रतीक है जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना मानव सहन शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई की बीमारी, तेज हवाओं, बर्फ के तूफानों और -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने वाले तापमान जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद हजारों लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह पर्वत हमें मानव भावना की, अदम्य भावना की याद दिलाता है और हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है। माउंट एवरेस्ट की छोटी से दिखने वाला दृश्य अविश्वसनीय होता है। यहाँ से आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हम इस ग्रह पर कितने छोटे हैं। टाइटल: नियाग्रा फॉल्स, जलप्रपात का गर्जन बॉडी। यह नियाग्रा फॉल्स है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुंदर जलप्रपातों में से एक है। नियाग्रा फॉल्स वास्तव में 3 जलप्रपातों का एक समूह है: अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल वेल फॉल्स और हॉर्सशू फॉल्स, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नियाग्रा नदी पर स्थित है। हर मिनट लाखों लीटर पानी इन जलप्रपातों से नीचे गिरता है, जो देखने में एक अद्भुत नजारा होता है। नियाग्रा फॉल्स सदियों से पर्यटकों और हनीमून मनाने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है। आप यहाँ बोट से जलप्रपातों के करीब जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकते हैं या यहाँ तक कि जिपलाइनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन नियाग्रा फॉल्स सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत भी है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियाग्रा फॉल्स प्रकृति की अदम्य शक्ति और सुंदरता का एक शानदार उदाहरण है।
अंटार्कटिका, जमे हुए ग्रह का दिल, बॉडी। अब हम दक्षिण की ओर एक ऐसे महाद्वीप की यात्रा करते हैं जो बर्फ और बर्फ से ढका हुआ है, जहां तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और हवा वाला महाद्वीप एक ऐसा स्थान है जो कठोर सुंदरता और वैज्ञानिक चमत्कार से भरा हुआ है। अंटार्कटिका को अक्सर जमे हुए रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह जीवन से खाली नहीं है। यहाँ पेंगुइन, सील, व्हेल और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं जो इस कठोर वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। अंटार्कटिका एक विशाल खाली कैनवास की तरह है जो हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने और पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना नाजुक है और हमें इसकी रक्षा करने की कितनी आवश्यकता है। अंटार्कटिका में घूमना एक अविस्मरणीय अनुभव है। आप यहाँ बर्फ के टीलों पर चढ़ाई कर सकते हैं, पेंगुइन कॉलोनियों को देख सकते हैं और यहाँ तक कि बर्फ के पानी में भी तैर सकते हैं। अमेजन वर्षावन, पृथ्वी के फेफड़े, बॉडी। अब हम दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन वर्षावन में प्रवेश करते हैं, जो दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। यह विशाल जंगल, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, अमेजन वर्षावन न केवल एक जैविक खजाना है, बल्कि यह वैश्विक जलवायु को नियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है। हालांकि वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण अमेजन वर्षावन को खतरा है। हमें इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य की पीढ़ियां इसका आनंद ले सकें। अब हम फ्रांस के रोमांटिक शहर पेरिस की यात्रा करते हैं, जहां हमें एक ऐसी इमारत मिलती है जो मानव सरलता और कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक है, एफिल टावर, जिसे मूल रूप से 1889 के विश्व मेले के लिए एक अस्थायी ढांचे के रूप में बनाया गया था। अब दुनिया के सबसे पहचानने योग्य स्थलों में से एक है, 330 मीटर से अधिक ऊंचा। यह लोहे का टावर पेरिस के स्काईलाइन पर हावी है, जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। कल्पना करें कि आप इसके शीर्ष पर खड़े हैं। आपके नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही है। आप सेन नदी को देख सकते हैं जो शहर के बीच से होकर बहती है, और नोट्रे डेम और लॉवर संग्रहालय जैसी प्रसिद्ध इमारतों को देख सकते हैं। एफिल टावर सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, यह फ्रांसीसी इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। इसके निर्माण के लिए 2 साल से भी कम समय लगा था और ये उस समय की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। आज एफिल टावर प्यार, रोमांस और फ्रांसीसी संस्कृति का एक प्रतीक है। यह दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है जो इसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और इसके शीर्ष से मनोरम दृश्य देखते हैं। गीजा के पिरामिड, प्राचीन रहस्यों को उजागर करना। अब हम समय पर वापस जाते हैं और मिस्र के रेगिस्तान की यात्रा करते हैं, जहां हमें प्राचीन दुनिया के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली चमत्कारों में से एक मिलता है। गीजा के पिरामिड, जो 4500 साल से अधिक समय से रेत के ऊपर खड़े हैं, प्राचीन मिस्र के फिरौन के लिए मकबरे के रूप में सेवा करते थे। इन विशाल संरचनाओं का निर्माण हजारों दासों द्वारा किया गया था, जिन्होंने लाखों पत्थरों को खदानों से काटकर उन्हें स्थानांतरित किया और उन्हें अविश्वसनीय परिशुद्धता के साथ एक साथ रखा। सबसे बड़ा पिरामिड, गीजा का महान पिरामिड, मूल रूप से 146 मीटर ऊंचा था और यह 23 लाख से अधिक पत्थरों से बना है। गीजा के पिरामिड न केवल अपने विशाल आकार के लिए बल्कि अपनी रहस्यमय प्रकृति के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके निर्माण के तरीकों के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जानता कि प्राचीन मिस्रवासी बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन्हें कैसे बनाने में कामयाब रहे। गीजा के पिरामिड मानव इतिहास और सरलता का एक प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या हासिल कर सकते हैं जब हम एक साथ काम करते हैं और एक साझा लक्ष्य की ओर प्रयास करते हैं। मालदीव, उष्णकटिबंधीय स्वर्ग का एक टुकड़ा। अब हम हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां हमें नीले लैगून, रेतीले समुद्र तट और विस्तृत भित्तियां मिलती हैं। मालदीव 26 प्रवाल द्वीपों का एक समूह, एक ऐसा गंतव्य है जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। मालदीव सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, यह समुद्री जीवन से भी भरा हुआ है। आप यहाँ स्नॉर्कलिंग या डाइविंग जा सकते हैं और रंगीन कोरल, मछली, कछुए और यहाँ तक कि शार्क और मेंटा रे भी देख सकते हैं। मालदीव हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें कभी कभी आराम करने और जीवन की सरल चीजों की सराहना करने के लिए समय निकालने की जरूरत है।
ताजमहल प्रेम का शाश्वत प्रतीक। हमारे सफर के अंत में हम भारत जाते हैं, जहां हमें प्रेम और समर्पण का एक शाश्वत प्रतीक मिलता है। ताजमहल, जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, स्थापत्य प्रतिभा और कलात्मक सुंदरता का एक उत्कृष्ट नमूना है। सफेद संगमरमर से बनी यह भव्य इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है और 4 मीनारों से घिरी हुई है। इसके गुंबद और मेहराब जटिल नक्काशी और अर्धकीमती पत्थरों से सजाए गए हैं, जो मुगल कला और शिल्प कौशल का प्रमाण है। ताजमहल को पूरी दुनिया में इसकी सुंदरता और प्रेम की कहानी के लिए पसंद किया जाता है, जिसे यह दर्शाता है। यह कहा जाता है कि शाहजहां को मुमताज से इतना प्यार था कि उसने उसकी मृत्यु के बाद उसकी याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाने का वचन दिया था। ताजमहल हमें याद दिलाता है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है, और यह कि यह समय और मृत्यु को भी पार कर सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में उन लोगों की सराहना करनी चाहिए जिन्हें हम प्यार करते हैं, और उन पलों को संजोना चाहिए जो हम उनके साथ साझा करते हैं। तो ये थी दुनिया की 10 सबसे अद्भुत जगह। मुझे उम्मीद है कि इस सफर ने आपको प्रेरित किया होगा कि आप बाहर निकलें और हमारे ग्रह की सुंदरता और विविधता का खुद अनुभव करें। याद रखें, हमारा ग्रह एक अनमोल उपहार है और हमें सभी को इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप यात्रा करें तो अपने आसपास के पर्यावरण का सम्मान करें, स्थानीय संस्कृतियों के बारे में जानें और उन लोगों की मदद करें जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।